नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में ये एक और वीडियो आपको कारक के विषय में है। अर्थात आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है कारक। इंग्लिश में कहते हैं केस, CASE, केस। हिंदी में कारक। तो कारक के विषय में पढ़ना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कारक और कारक के चिन्ह इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रत्येक चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। वे सभी चिन्ह कारक के चिन्ह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं। वाक्य में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, तो इनका संबंध दूसरे पदों से या शब्दों से जुड़े वैसे चिन्हों को हम कारक के चिन्ह कहते हैं। तो कारक के चिन्ह कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। अर्थात कारक आपको 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के हुए? तो 8 प्रकार के। कारक होते क्या हैं? तो वे प्रतीक चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं कारक कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या होती है 8। तो कारक के भेद हुए 8। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने या कुछ नहीं। कभी कभी बिना चिन्ह के भी, जैसे राम जाता है, इस वाक्य में राम ने जाता है नहीं है, राम जाता है। तो कर्ता का चिन्ह ने होता है। ने है तो कर्ता का ही चिन्ह है, और बिना ने के भी कर्ता का प्रयोग होता है। ने, राम ने भोजन किया। कर्म, को, कर्म का चिन्ह क्या है? तो को। मैंने अमित को बुलाया। करण, से के द्वारा राहुल गिलास से पानी पीता है। तो ये से, ये को। करण हो गया जिससे कार्य हो, जिस पर फल पड़े वह कर्म है, जो करे वह कर्ता है, जिसके द्वारा हो वह करण है। संप्रदान, को के लिए, संप्रदान का चिन्ह हुआ को के लिए, बच्चों के लिए पुस्तक लाओ। अपादान, अलगाव होने का बोध हो जिन चिन्हों से। अलगाव, अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, ये से है। संबंध, का, की, के, रा, री, रे, न, नी, इन चिन्हों से संबंध पता चलता है एक दूसरे शब्द का। तो राम का घर अच्छा है। किसका घर? तो राम का घर। इसमें का संबंध कारक का चिन्ह है। अधिकरण, अधिकार का जिसमें अर्थ हो, जैसे में, पै, पर, ऊपर नीचे के द्वारा यह मालूम पड़ता है अमित घर में है। अमित कहाँ है? तो घर में है। अधिकरण हुआ यहाँ में। संबोधन, हे, हो, अरे, ए, ऐ, हे राम अब क्या होगा, ये तो ये हे, हो, अरे, ए, ऐ, ये संबोधन कारक के चिन्ह हुए। अब थोड़ा इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। कर्ता कारक एक्चुअली होता क्या है? तो शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। कृष्ण ने कंस को मारा। छात्रों ने पढ़ाई की। छात्र, कृष्ण, तुलसीदास यहाँ कर्ता कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माताजी फल लेने बाजार गई।
शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, मैंने अमित को बुलाया। ठीक है, तो कर्म का फल, कर्म कारक वह है जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े। माताजी फल लेने कहाँ गई? फल लेने गई, बाजार गई। बाजार गई क्यों? फल लेने। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया? पढ़ाने की क्रिया हुई तो उसका फल किस पर पड़ेगा? छात्रों पर। ठीक है, माताजी फल लेने बाजार गई, मैंने अमित को बुलाया। किसको बुलाया? तो अमित को बुलाया। तो करण कारक, ये हुआ कर्म का उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। से के द्वारा, इनके चिन्ह हुए से के द्वारा। करण का शाब्दिक अर्थ है सहायक या साधन। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राहुल हवाई जहाज से दिल्ली गया, हवाई जहाज से दिल्ली गया, तो यहाँ से करण कारक का चिन्ह हुआ। ठीक है, अमित गिलास से पानी पीता है। किससे पानी पीता है? तो गिलास से। तो गिलास से, गिलास यहाँ करण कारक में है। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा किस चीज़ से दूध पीता है? तो बोतल से। ठीक है, तो ये करण कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक के लिए को इसके चिन्ह होते हैं। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने लड़कों को बुलाया, उसने किसको बुलाया? तो लड़कों को बुलाया, तो लड़के यहाँ संप्रदान कारक में हुए। अध्यापक द्वारा छात्रों को पुस्तक बांटी गई, तो ये छात्रों को, ये पुस्तक किसको दी गई? तो छात्रों को दी गई। ठीक है, तो वो हो गए आपको संप्रदान कारक में। राम ने श्याम के लिए आम लाया, तो ये श्याम के लिए, तो ये आपको संप्रदान कारक के उदाहरण हुए। अपादान कारक से, अपादान कारक का चिन्ह है से। अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव। अलगाव मतलब जुदाई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना, अलग होने या तुलना करने आदि का भाव पता चलता है। होने, अलग होने, करने, तुलना करने, ये कर्ण, डरने नहीं है, ये करने है, ये मिसप्रिंट है। करने, करने, ठीक ना, क र ने, करने। तब जिस रूप से अलग होने, करने या तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से। सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में। ठीक है, सूर्य कहाँ निकलता है? तो पूर्व में। तो ये पूर्व से, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यहाँ से दिया है, लेकिन यहाँ में भी हुआ, जो छूटा हुआ है, तो अपादान कारक में भी में है। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है या पूर्व में निकलता है, तो इस पूर्व से निकलता है अपादान कारक, पूर्व में निकलता है यह भी अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। नोट, ध्रुव सत्य एवं अलगाव में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होती है। ध्रुव सत्य की जो बात होती है उसमें अपादान कारक तो है ही, वो पंचमी विभक्ति वाली भी होती है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु के साथ ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का घर अच्छा है। किसका घर? तो राम का। भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं। किसके नाटक श्रेष्ठ हैं? तो भारतेंदु के। आज आर्यन का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? तो आर्यन का। अधिकरण कारक में पढ़। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का पता आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे एक में अमित घर में है, बिल्ली चूहे पर झपटी, पुस्तक मेज पर है, तो ये अधिकरण कारक के उदाहरण हुए।
संबोधन कारक हे, अरे इसके चिन्ह हुए। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाते हैं तो संबोधन करते हैं हम लोग, जैसे हे राम अब क्या होगा, अरे तुम अभी विद्यालय नहीं गए, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि देना। तो ये आपको कारक हम लोगों ने देखा। ये संक्षिप्त में ये कारक का अच्छा संग्रह है, मैंने आपके लिए इसका चयन किया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और याद करने के लिए ये सूची भी है। कारक हुआ, ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, और ये आपको चिन्ह दिया हुआ है, इसे याद कर लिया जाए बहुत सुविधा होगी। वैसे प्रैक्टिस के लिए और सेट मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपने इसको देखा इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।